AI tools are transforming the way we work and live. But which ones should we be learning? Let's find out. Welcome to another episode of the Smiley Professional Network, IP in Pakistan's podcast, where we bring to you engaging conversations that aim to enlighten and inspire. I'm your host, Khurram Merchant. I'm the chairman of IP in Pakistan and also serve on the board of the Arkan Economic Planning Board for Pakistan. Professionally, I'm an entrepreneur. हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ की एआई टूल्स पे बात करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे हमारे वर्क प्लेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. Our guest for today is Mr. Nuruddin Surani. He's an IT expert with over 20 years of experience in the field. For many, he is an IT guru. Welcome to the podcast, Nuruddin. Thank you so much. So, Nur, let's start with one of the tools that all of us experienced when AI first came into the foray, ChatGPT. It became a friend to a lot of students and an enemy of a lot of teachers. तो समझने की कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी कैसे इवॉल्व हो गया है अब और उसको वर्क प्लेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है. So before we get into ChatGPT, so I just wanted to actually dissect the current wave like generative AI के कुछ different areas है जिसके अंदर ये काम करता है. तो मैं थोड़ा सा उसको डाइसेक्ट करूँगा ताकि जब हम टूल्स पे जाए तो वी आर मोर अवेयर कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ChatGPT लाइक नवंबर 2022 समझे उसका जन्म हुआ. वैसे तो वो हिस्टोरिकली इट इज़ एग्जिस्टिंग फॉर अ वाइल, लेकिन जो एक्चुअल वाइब उसकी स्टार्ट हुई उस वक्त हुई. तो एआई के अंदर जब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ कन्वर्जेशनल एआई एंड दैट इज़ चैट जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड, जेमिनाइज, ग्रॉक्स, ये सारे के सारे जो हैं दीज गाइज आर लाइक कन्वर्जेशनल एआई. लेकिन अगर कन्वर्जेशनल में भी हम जाते हैं तो देर आर लाइक कैटेगरीज. सो ये सारे के सारे जनरल पर्पस कन्वर्जेशनल एआई है. सो मैं उससे अपनी बियर्ड के कलर के बारे में भी पूछ सकता हूँ और अपनी फूड हैबिट के बारे में पूछ सकता हूँ, वर्क रिलेटेड भी बात कर सकता हूँ. दैट इज़ वन थिंग. सिमिलरली जब हम कन्वर्सेशनल के अंदर जाते हैं तो उसी के अंदर एक और कैटेगरी हमारे पास आती है लाइक सर्च फर्स्ट, जो कि लाइक लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स से इंट्रोड्यूस हुई. लाइक वन ऑफ दोज टूल्स आर परप्लेक्सिटी इज वन ऑफ द टूल्स. किमी एक चाइनीज है, डीप सीक का छोटा भाई. ठीक है, दैट इज अनदर टूल व्हिच दीज गाइज आर लाइक सर्च फर्स्ट and they actually give you citations also, although they are conversational like ChatGPT. लेकिन ChatGPT अक्सर हेलुसिनेट करने के चक्कर में वो अपनी भी बात कर रहा था. इट डोंट हैव citations into it most of the time unless you ask, right? और थर्ड जो है इट्स लाइक वेरी डोमेन स्पेसिफिक कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स. तो डोमेन स्पेसिफिक के अंदर लाइक हार्वे एक टूल है जो कि इट यूज इन लाइक लीगल थिंग. एक फाइनेंस के अंदर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ब्लूमबर्ग जीपीटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन जो फाइनेंस के अंदर है. इसी तरह से हेल्थ केयर के अंदर वैसे पहले समझा जाता था कि एआई इतना आएगा नहीं, लेकिन देयर इज अ टूल कॉल्ड हिपोक्रेटिक आई थिंक, और दैट इज़ अ वेरी गुड टूल जो बेसिकली जो डोमेन स्पेसिफिक है. So this is like kind of conversational tools. और मज़ीद कैटेगरी जैसे जैसे हमारे पास आएगी तो हम उससे बात करेंगे. लेकिन स्पेसिफिकली चैट जीपीटी की बात करें तो एक तो सबसे फर्स्ट फ्रंट रनर सबसे पहले रहा है. इन्वेस्टमेंट उसके पास बहुत सारी है पीछे बैक से. और जो हम लोग अगर मैंने आई बीन training this AI thing for last 1.5 years to the corporates and the professional world. तो जो यूज केसेस मैंने अभी तक देखे हैं तो फॉर एग्जांपल पीपल एक्चुअली यूज इट फॉर लीगल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग. सो इफ यू वांटेड टू अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लुक एट द आइटम्स कि कौन से आइटम्स में वाकई अपने लॉयर को भेजूँ और कौन से बिल्कुल ही जनरल पर्पस है, तो दैट यू कैन डू एज वन ऑफ द यूज केस. आई हैव सीन पीपल who actually upload policies and documents. And like I was having a session with a regulatory bank in Pakistan, and there are like top 5 banks were also there. So there was a use case they discussed that they can upload the policy and then they actually push their product that we are offering this product, whether it is like coming within the compliance of the regulatory framework or not. So that is another use case you can do.
Similarly, professionals like Excel, is one of the tools every organization, small or big, uses. So you can actually use ChatGPT to create formulas. So all the VLOOKUPs and ifs, you just ask it. Even if you can like just type like Pakistan ka 2025-26 ka income tax ka, give me a formula for that. It will create a formula for that. So that is another use case which people are working on. अच्छा, अगर हम बात करें कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है एंड ही इज गॉट अ फाइल ऑफ अ पेशेंट्स हिस्ट्री, राइट? तो कैन ही पुट दैट इनटू चैट जीपीटी समहाउ एंड आस्क कि जी ओके व्हाट डू यू थिंक, उसको प्रिडिक्ट करे कि आगे क्या प्रॉब्लम्स इस पेशेंट्स के साथ आ सकते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको एनालाइज कर ले। इस तरह के एलिमेंट्स चैट जीपीटी के अंदर है। So reports you can definitely upload. एक चीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं मल्टी मोडालिटी. सो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, यू कैन अपलोड दोज गाइज. और आज का जो एआई है, वेदर इट इज जेमिनी, चैट जीपीटी, उन तमाम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन रीड द रिपोर्ट. सो फॉर एग्जांपल समवन विद सम हेल्थ कंडीशन लाइक डायबिटीज, इट कैन आइडेंटिफाई के बेहतर हो रही है, वर्स्ट हो रही है, व्हाट यू शुड डू. अच्छा, एक और फील्ड की हम बात करते हैं, करें अगर सेल्स एंड मार्केटिंग, ये प्रोफेशनल्स कैसे इन टूल्स को यूज़ करेंगे? सो बेसिकली इसमें आपके पास दो एरियाज हैं. जैसे हमने बात की, चैट जीपीटी एक जनरल पर्पस है. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू चैट जीपीटी. और एक टर्म, इफ यू हैव हर्ड ऑफ, एक चीज़ कहलाती है, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. कि यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इन अ वे जिससे आपको रिस्पॉन्स करेक्टली मिले. तो जस्ट आई विल जस्ट टेल अ लिटिल बिट अबाउट उसके अंदर एक चीज़ होती है रोल. हम अगर चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई यू आर मार्केटिंग एक्सपर्ट, और फिर आप सवाल करोगे, तो इट विल गिव यू आंसर लाइक मार्केटिंग एक्सपर्ट. ओके। तो इसका कोई चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने का कोई सही तरीका है कि आप उसको एक रोल दें और फिर उसको एक्सप्लेन करें? कोई कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमें इससे बात करना चाहिए टू गेट तो बेटर रिजल्ट? बेसिकली देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्ट्रक्चर्स आउट देयर, लेकिन मैं एक क्विक से आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ. इसको हम कहते हैं रेस, RACE. आर इज फॉर रोल. गिव चैट जीपीटी अ रोल. सो यू आर अ लॉयर. सो अगर सी लेवल की पोजीशंस में ही देखें, CEO, CIO, CSO, CTO, everybody thinks differently, right? So you give it a role. Then A is for action. You ask him what do you want from that role. Then C is for context. कि you tell them that history bataya and all. Or finally you give expectations that what kind of result you want from that. This is called race framework, RACE. Yeah. तो इससे रिजल्ट्स बेहतर आते हैं और So one thing is called sloppy prompt. So you just ask, give me something, and it will give you something. ओके, ओके। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि चैट जीपीटी को ये भी बोल दो कि हेलुसिनेट ना करे। कि जी वो आप उसको बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे दें कि जी हेलुसिनेट ना करो, तो वो नहीं करता। इज़ दैट गुड मेथोडोलॉजी? It is like इसमें दो चीज़ें हैं. एक हेलुसिनेशन को अवॉइड करने के देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. लेकिन अगर मैं आपको दो से तीन चीज़ें बताऊँ, अगर आप उसको बोलोगे कि गिव मी साइटेशंस, वो नहीं कर सकता क्योंकि साइटेशन उसको देनी है. सेम इफ यू आस्क इट कि भाई डबल चेक बिफोर आंसरिंग, इट डज. एंड यू कैन आल्सो काउंटर क्वेश्चन चैट जीपीटी. अच्छा, जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, तो वो कब कितने टाइम तक उस उन एलिमेंट्स को, जैसे हमने आरएसी सारा डिफाइन कर दिया, वो कब तक उसको अपनी मेमोरी में रखेगा या उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा 3-4 सवाल के बाद? वेरी नाइस क्वेश्चन. एक चीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट. सो आज से 2 हफ्ते पहले तक जेमिनी जो है, उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो सबसे बड़ा था. वो 1 मिलियन, एक टर्म यूज़ होती है टेक्निकल, दैट इज़ 1 मिलियन टोकन. इसका मतलब 7.5 लाख वर्ड्स. तो जेमिनी 7.5 लाख वर्ड्स को एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर याद रख सकता था. रिसेंटली चैट जीपीटी ने भी वो इंट्रोड्यूस किया है. तो ऐसा नहीं कि 2-4 सवाल बाद वो भूल जाएगा, बट इट कैन कैरी अप टू 7.5. एंड अगेन लैंग्वेज की कोई बैरियर है? मैं उसको उर्दू में रो पूछूँ, हिंदी में पूछूँ, इंग्लिश में पूछूँ, या एनी लैंग्वेज? any language. I use a feature of ChatGPT all the time. आप अगर उसकी ऐप इंस्टॉल करते हो, there is a voice feature. So अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, you can communicate with that guy and like language का कोई barrier नहीं है. इंटरेस्टिंग। अच्छा, चैट जीपीटी से मिलता-जुलता जो एक और एआई टूल हमें नज़र आता है, दैट इज़ ग्रॉक। हाउ इज़ इट एनी डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी? लाइक एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है analysis intelligence.ai.
अगर आप उसमें जाएंगे सो इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही है कि वाइल वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट और जब तक हम अपलोड करेंगे तो कोई और विनर होगा, कोई और रनर अप होगा। तो जो टॉप के अंदर इस वक्त आ रहे हैं, तो टॉप 5 की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ देम इज चैट जीपीटी, दूसरा क्लॉड है, फिर ग्रॉक है, जेमिनाई है, डीप सीक का भी नंबर टॉप 5 के अंदर आता है। तो दीज गाइज आर लाइक टॉप ऑफ द टॉप। एंड जैसे इनके नए रिलीजेस आते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ों का फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती चेंज है। होते हैं। तो हाउ डू वी चूज़ कि किसको इस्तेमाल करना है? ये आई मीन कोई कोई गाइडलाइन है या कोई एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके कहें कि ओके मुझे ये काम करना है और आपको एडवाइस करेगा कि जी ओके ये वाला टूल ज़्यादा बेहतर अगर आप लिखेंगे intelligenceanalysis.ai, दैट इज द वेबसाइट। वो 3 उसके बेसिकली बेंचमार्क्स है। वन इज लाइक इंटेलिजेंस, नंबर 2 इज स्पीड, नंबर 3 इज प्राइस। अच्छा, अब मैं एक जगह सेशन ले रहा था, वहाँ पर बैंकर सारे बैठे हुए, तो उसमें सवाल हुआ कि इंटेलिजेंस डिसाइड ही कौन करता है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू बेंचमार्क्स आउट दैट देयर। एक का नाम है जैसे ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम के नाम से एक एग्जाम है। है? सो एक्चुअली दे चेक इंटेलिजेंस ऑफ दैट। एमएमएलयू है जो कि मैथ का एग्जाम है। एक और कोडिंग का एसवी एग्जाम, एसडब्ल्यूई का एग्जाम कहलाता है। तो दे एक्चुअली बेंचमार्क द एआईज ऑन दोज एग्जाम्स। अच्छा, अगर हम इन सारे चैट बॉट्स को अगर हम एक साथ रखें, एनालिसिस के अलावा डेटा एनालिसिस हो गया या जस्ट सम रिसर्च के अलावा और कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है वर्कप्लेस में? देखिए, वर्कप्लेस के अंदर जो क्वाइट अ फ्यू, मिसाल के तौर पे मैं एक रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आई कैन डू एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑन दैट गाय आल्सो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है व्हेन यू हैव बोर्ड मीटिंग्स, अगली बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले आपको मिनट्स आती है। तो you can also upload your audio or into it and extract action items out of that, create minutes out of that. You can do that is one of the use cases I have seen quite a few times. Yeah. अच्छा, if I talk about students, could they maybe record their class audio कि जी जो टीचर सिखा रहा है and put it in chat GPT and say कि जी ओके मुझे पूरा जो है ना इसकी एक समरी बना दो ताकि it helps me in my exam. Is that बिल बिल्कुल डूएबल है। और मतलब वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स आर जेमिनी, क्योंकि इट्स बैक्ड बाय गूगल। गूगल इज इनटू ट्रांसलेशन एंड एआई फॉर अ व्हाइल। सो जो ट्रांसलेशन अगर उर्दू टू इंग्लिश टाइप कोई चीज़ है तो जेमिनी डज अ रियली गुड वर्क। और यू कैन एक्चुअली डू लाइक hybrid kind of a thing. Use Gemini for one thing and use ChatGPT for other. That's also possible. and is there really a requirement of hardware? Like, could I just use any cell phone or any laptop or tablet to interact with these AI tools? So everything is like on the web. So you just need a Gmail account for all of those guys. You can use them. Or if you use app also is a very good productivity booster. So आपने एक conversation start की in your office, and while you're going in your car, एक ख्याल आया, you can just open that conversation. आप अपना voice डाल दें or whatever. Okay, interesting, really, sir. Let's move on to another interesting tool that I've used myself a lot in work, which is Notebook LM. इसके बारे में थोड़ा बताएं, हाउ पावरफुल इज इट और लोग इसको किस तरह इस्तेमाल कर? अच्छा, Notebook LM is a wonderful tool and it is not the regular ChatGPT kind of a thing. अब इसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये आपको सोर्सेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट तरह की। लाइक देयर आर वेरी ज़्यादा टूल्स नहीं है जो यूट्यूब को आपकी पकड़ सकते हैं। तो नोटबुक LM कैन एक्चुअली रीड योर यूट्यूब। एट द सेम टाइम नोटबुक LM के अंदर आप PDF अपलोड कर सकते हैं, आप ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। और फ्री वर्जन के अंदर अप टू 50 सोर्सेज आप ले सकते हो। और जितने अभी हमारी जो प्रीवियस सेशन में बात हो रही थी अबाउट कॉन्टेक्स्ट, तो चैट जीपीटी के पास अगर जब लंबा कॉन्टेक्स्ट होता है तो वो परेशान भी होता है, भूलता भी है और कंफ्यूज भी होता है। नोटबुक एलएम इज अ टूल, अगर आपने उसको सोर्सेज दिए तो वो कंफ्यूज नहीं होता, वो सोर्सेज में से आपको जवाब देगा। सो नोटबुक एलएम के कॉन्टेक्स्ट या जो उसके रिसोर्सेज हैं
वो वही हैं जो आप उसके अंदर पुट करते हैं या ये बाहर से भी उठा जनाब, सो फॉर बेस्ट पार्ट इसका ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैंने उसको अपलोड किया और मैंने अगर नोटबुक कलम से पूछा कि भाई व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इट वोंट रिप्लाई, इट विल टेल मी कि भाई आप सो उसकी दुनिया सिर्फ लिमिटेड है जो हमने रिसोर्स उसको दिया है। हाँ, दैट इज़ अ बिग डील अगेन एट द सेम टाइम, क्योंकि मतलब अक्सर आपको ये चाहिए होता है कि भाई आप फैलो नहीं, आप जो काम आपको दिया हो डू इट राइट। और उससे एक और खूबसूरत बात उसकी है कि ये हैलुसिनेट नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपके कंटेंट के ऊपर ही हाँ, ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद ऑप्शन ट्रांसलेट करने। अगेन वो आपको साइटेशन भी देता है बाय डिफ़ॉल्ट। Yeah. सो दैट इज़ अनदर थिंग। एक और खूबसूरत चीज़ मुझे उसकी लगती है कि आप उससे आपने कोई डाटा एक्सट्रैक्ट किया। अक्सर ये होता है कि हम चैट से बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। यू कैन मेक इट एज़ अ सोर्स ऑल्सो। सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू। तो फ्री वर्ज़न में 50, इफ यू हैव पेड वर्ज़न यू कैन यूज़ अप टू 300 सोर्सेज़। सो दैट्स अ क्रेज़ी टूल। लेट्स से कि हम इसको हमारे आज के जो पॉडकास्ट है इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और नोटबुक एलएम के अंदर वो रिसोर्स दे देते हैं कि जी ये हमारी वीडियो है। तो कैन इट टेल मी कि नूर सर की सूट सूट का कलर क्या था, उन्होंने चश्मे पहने थे नहीं पहने थे, वो क्या बात कर रहे थे, व्हाट विल इट एनालाइज फॉर अस, कितना डीप जा सकता अगर ये किया होगा तो एक्चुअली नोटबुक एलएम ट्रांसक्रिप्ट्स पे जाता है। सो इफ देयर इज़ अ यूट्यूब जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, इट कैन नॉट रीड। सो दैट्स द थिंग, इट डोंट गो फॉर द वीडियो। बट ऑडियो, यस, ऑडियो के अंदर से इट कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई थिंग्स सो वो इमेजेस को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाता। एट दिस पॉइंट इन टाइम टुडे, एज़ ऑफ टुडे, नो। Okay, so now let's go back to our initial question on healthcare, right? So हमने एक पेशेंट की सारी फाइल अगेन अपलोड कर दी नोटबुक एलएम में। वो किस तरह की एनालिसिस हमें दे सकता है? वुड इट बिकम अ डॉक्टर फॉर अस? वुड बी एबल टू डू दैट सॉर्ट ऑफ वर्क? या फिर वो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन उठा के हमें एनालाइज करके देगा? देखिए, बेसिकली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो नहीं जाएगा। आपने जो चीज़ प्रोवाइड की है ना, तो मैं आपके इसके यूज़ केसेस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बहुत बड़ी डील में जा रहे हैं, मल्टी मिलियन डॉलर की आपकी एक डील है, ठीक है ना? आपने 7 मीटिंग्स की हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आपने उन सातों मीटिंग्स को उसके अंदर अपलोड कर दिया। अब आप ये देखोगे कि कौन-कौन से डिसीजन हुए थे। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ बिग डील, यू नो, अगर आप इस तरह की कन्वर्सेशन के अंदर जाते हैं, तो थ्रू आउट डेढ़ महीने, 2 महीने की कन्वर्सेशंस के अंदर यू डू कमिट थिंग्स, राइट? सो अगर इस तरह का काम आपको निकालना है, इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इफ यू आर बैंक, आप देखना चाह रहे हो कंपेटिटर बैंक की कौन सी प्रोडक्ट है एंड वी आर ऑफरिंग दिस, और मैंने रेगुलेटरी का भी इसके अंदर ऑप्शन डाल दिया। अब मैंने बोला कि अगर ये मेरी प्रोडक्ट है तो मैं क्या चीज़ में ऐड कर सकता हूँ, तो दैट इज़ डूएबल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी चाहिए, तो ये आपको उतनी प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज़ इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द सोर्सेज़ व्हिच यू हैव प्रोवाइडेड। बट इसके यूज़ केसेस बहुत है। अगर यही 2 यूज़ केसेस हम उठा लें, तो दीज़ गाइज़ आर रियली बिग यूज़ केसेस। जो आपने आरएसीई की बात की, इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन द सेम फॉर नोटबुक एलएम या फिर इससे कम्युनिकेट करना बहुत मुख्तलिफ है? अच्छा, देखिए, बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप कन्वर्सेशनल एआई जिसमें भी जाएँगे और इवन नॉन कन्वर्सेशनल के अंदर भी, अगर आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें किसी एपीआई में जाकर निकल के आती है, उसके अंदर भी प्रॉम्प्ट इज़ द रू ऑफ द एंटायर एआई। सो रेस इस पे भी काम करेगा, यस। अगला एक जो एआई टूल जो बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है दैट इज़ ज़ेपियर। बिल्कुल सर। थोड़ा-सा बताएँगे ये है क्या? क्योंकि माय नॉलेज ऑन दिस इज़ एब्सोल्यूटली ज़ीरो। सो 2 बड़े मज़े के टूल हैं, एक मेक डॉट कॉम है और एक ज़ेपियर है। These guys are like workflow automation tools. So फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी मेरे पास कोई ईमेल आए, ये स्पेसिफिक बॉट एआई इसको पढ़े और उसका रिस्पॉन्स कर दे, या जब भी कोई ईमेल आए, सो फॉर एग्जांपल आई वाज विद अ बैंक, एक डिजिटल बैंक है, उसकी एक ट्रेनिंग में हुआ था, तो उन्होंने कहा कि डेली के हमारे पास 60,000 ईमेल्स आती है ऑफ कंप्लेंट्स, ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऑफ इंक्वायरीज। अब उसको सिर्फ डाइसेक्ट करना, उसको पढ़ने के लिए यू हैव टू हैव अ फॉज हु विल बी डूइंग इट, राइट? सो अगर आप एआई उसमें उस वर्कफ्लो के अंदर एम्बेड कर लें कि जैसे ही कोई ईमेल आई, आपने एआई को भेजा, उसने आपके डिपार्टमेंट्स के ऊपर उसको लीड कर दिया, या कुछ चीज़ों के रिस्पॉन्सेज करना डायरेक्टली कर लिए, या अगर पूछना है कि भाई अपना सीएनआईसी तो बता दो, हम देखें कैसे, तो ऑल ऑफ दीज गाइज कैन बी ऑटोमेटेड थ्रू एआई। तो Zapier इज अ टूल विच वेर यू कैन क्रिएट वर्कफ्लोज and you can embed AI
in between the workflow. So Zapier itself is not an AI, but it is a workflow automation tool. अच्छा, अगर हम बात करें सेल्स की, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके में काम कर रहे हैं या कोई सेल्स कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो कैन यू ऑटोमेट दिस कि जी ओके, ये वाला प्रोडक्ट का अगर मेरे पास ऑर्डर आता है तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, ये वाला प्रोडक्ट आता है तो किसी और डिपार्टमेंट में दे दें। अगर कोई इस तरह के प्रोडक्ट की इंक्वायरी आ रही है जो कि हम सेल ही नहीं करते, तो उसका एक रिस्पॉन्स इमीडिएटली चला जाएगा, थैंक यू बट वी डोंट सेल दिस। तो इतनी इतनी डिटेल में हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें अब मैं 200 प्लस जो वेल नोन किस्म के सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस 365 को इसके अंदर एम्बेड करना चाहते हैं, जीमेल के जो वर्क सूट होता है उसको एम्बेड करना चाहते हैं, यू कैन एम्बेड ऑल ऑफ दोज गाइज इनटू द वर्कफ्लो विद Zapier एंड make.com। सो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपके थ्रू ईमेल आ रहा है या थ्रू सॉफ्टवेयर आ रहा है, एंड यू कैन मूव इट टू। लॉट ऑफ ऑर्डर्स टुडे जो ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। अगेन इट कैन कम्युनिकेट विद व्हाट्सएप और वाया व्हाट्सएप। बिल्कुल कर सकता है। वो व्हाट्सएप इज वन ऑफ द सोर्स, आप उससे रिसीव भी कर सकते हो, यू कैन सेंड इट टू। सो व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर ये सारा का सारा काम कर सकते हो थ्रू Zapier और थ्रू मेक। एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट टू कॉन्फ़िगर दीज डिफरेंट टूल्स विद Zapier? इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई कहीं जाके सीखना पड़ेगा या यू कैन जस्ट यूज़ द टूल एंड इंट्यूटिव है? Basically, these tools are called no code, low code tools. So you don't have to code, or if even if you have बहुत little code आपको करना पड़ेगा, तो इसको इसी तरह से ज़हन में रखते हुए बनाया गया है कि you can actually use these guys by yourself without any training। Okay, let's talk about Cursor. ओके, awesome। सो एक जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इंडस्ट्री दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सबसे ज़्यादा एआई का जो हेड है इस वक्त, और सुना जाता है कि 3 से 5 सालों में हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो दैट इज़ ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज लाइक कर्सर हो गया, रेपलेट हो गया, लवेबल हो गया, बोल्ट हो गया, ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जिसके थ्रू यू कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर विथ वन सिंगल प्रॉम्प्ट। सो आज की तारीख में अगर मैं कर्सर से करूँगा कहूँगा कि आप एक HRMS सिस्टम बना दो जिसमें एम्प्लॉयज़ की सारी अटेंडेंस होगी, अप्रेजल होगा, और मैं सारी रिक्वायरमेंट्स उसको दे सकता हूँ। एंड अगेन देखिए, इंपॉर्टेंस प्रॉम्प्ट की आ गई, यहाँ भी आप प्रॉम्प्ट ही दे रहे हो, ठीक है। तो एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज इज़ द न्यू UI। आज हम जितना भी काम करते हैं थ्रू यूज़र इंटरफेस करते हैं, लेकिन अब जो भी काम होगा वो लैंग्वेज के थ्रू ही होना। तो कर्सर कैन बिल्ड applications within like 5-7 minutes with full scale database integration and backend integration। तो लेट्स अज्यूम कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है मेरे सेल फ़ोन के लिए। उसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि जी ठीक है, उसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करे और उसको लेट्स से एक शॉप मुझे बनानी है, तो उसके अंदर आई आई पुट इन के ओके ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं उसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। it'll do the coding itself. Would it create the app and upload it to Google itself, या फिर उसके लिए मुझे अलग प्रोसेस? अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं लवेबल की, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं रैपलेट की, या हम बात करते हैं bolt.dev की, दीज गाइज हैव द बैकएंड एंड फ्रंट एंड सिस्टम विद देम। आप उनके साथ ही होस्ट कर सकते हो, आपको कोई डेटाबेस की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि मुझे एक ई-कॉमर्स स्टोर बना दो, एंड आई नीड लाइक vibrant colors, Gen Z's के लिए, and it will do the stuff itself, and you can deploy it without any help. On the other hand, Cursor is more developer savvy, where you should know the back end of the stuff. अच्छा, no, let's try to bifurcate the different tools with the professionals that we have, and different fields के लोग उन tools को कैसे इस्तेमाल करेंगे। So let's start with sales and marketing. इस फील्ड के लोग कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? इट इज़ नेसेसरी कि वो उनको सीखें। लेट्स स्टार्ट विद अ लिस्ट।
अच्छा, अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग को बाइफरकेट करूँ, सबसे पहले हम मार्केटिंग से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो आपके पास कुछ मार्केटिंग स्पेसिफिक टूल्स भी है, लाइक जेस्पर एआई इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल। ऑल्दो बैकएंड पर यही जनरेटिव एआई को यूज़ करता है, बट इट इज़ वेरी फोकस्ड ऑन द मार्केटिंग साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल टूल एंड देयर आर टूल्स आउट देयर। तो सेल्स के अंदर, खास तौर पे बी टू बी सेल्स के अंदर, आइडेंटिफाइंग कंपेटिटर्स और आइडेंटिफाई लाइक यूज़र पर्सोना क्या है और आईसीपी क्या है, ये तमाम तमाम की तमाम चीज़ों के लिए यू कैन गो विथ आइदर परप्लेक्सिटी, जो कि सर्च फर्स्ट टूल है, जिसके थ्रू आप अपने लीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैस्पर इज़ फॉर मार्केटिंग एंड परप्लेक्सिटी इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग आईसीपी। एंड इज इट रियली वर्थवाइल पेइंग द सब्सक्रिप्शन फी, या जितना हम फ्री वाला वर्जन में हम निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें? लाइक इट डिपेंड्स, आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि भाई यू डू लाइक, आप अगर उबर ईट्स करते हो या फूड पांडास करते हो, यू स्पेंड $20 अ मंथ डेफिनेटली, ठीक है ना? तो मतलब इट कॉस्ट बहुत एक्सूबरेंट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका काम रहता है तो यू शुड गो फॉर द पेड वंस। कमिंग टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये लोग क्या करें इस्तेमाल? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने ज़्यादा, जैसे वर्कफ्लो ऑटोमेशन इज़ वन थिंग जो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए आप लो, सो आई वाज़ कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग विद अ वेरी बिग कंसल्टिंग फर्म। सो उन्होंने एआई और एक्सेल को यूज़ करते हुए दे क्रिएटेड स्प्रेडशीट फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, कि कौन-कौन सी जगह है जहाँ पर अगर आप प्रॉपर्ली टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। So you can use AI for doing macros and functions which we already discussed and put it in Excel. So financial लोगों के लिए बहुत ज़्यादा scope है by using these tools. So ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, all of those guys can do this stuff. ओके। नोटबुक एलएम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट? अच्छा, नोटबुक अलग, जैसे हमने बात की कि लॉन्ग टेक्स्ट, एग्रीमेंट्स, मीटिंग मिनट्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर आपका सोर्सेज़ आइडेंटिफाइड है। और जैसे हमने सेल्स और मार्केटिंग की बात की, वहाँ भी अगर आपको रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए बहुत प्रोडक्टिव तो है। अगर हम नोटबुक एलएम के अंदर लेट्स से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल देते हैं, या मेरे सेल्स की हिस्ट्री डाल देते हैं, कस्टमर वाइज सेल्स मैं बता देता हूँ, तो इट कैन गिव मी ट्रेंड्स के जी क्या हुआ है, इट कैन गिव मी एनालिसिस के जी कौन से कस्टमर्स जो है उन पे हमें फोकस रखना चाहिए, वी लूजिंग द कस्टमर, सेल नीचे जा रही है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो दे सकेगा? सो फॉर एनालिटिक्स देयर आर टू थिंग्स। एक तो मैं चैटजीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फॉर नंबर्स, ठीक है, वो बहुत अच्छा है उस चीज़ में। नंबर टू जो है आपके क्लाउड एक, और एंथ्रोपिक क्लाउड बेसिकली है, वो बहुत ज़बरदस्त टूल है, जो कि इवन पाइथन वगैरह में भी जाकर आपके पास फोरकास्टिंग एंड दूसरी चीज़ें कर सकता है। कमिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मतलब मैंने आपको बताया, अगर स्पेसिफिक जाना तो हिप्पोक्रेटिक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप जैसे ओसीआर की जो टेक्नोलॉजी होती है, जिस जो इसके अंदर मौजूद है, वो उसके थ्रू आप जो है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स अपलोड कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। अच्छा, नोटबुक एलएम की एक और ख़ास बात ये है कि इट डोंट यूज़ योर डाटा टू ट्रेन देयर मॉडल्स। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए सेफ़र है एंड डेफिनिटली गूगल की उसके अंदर गारंटी है, तो दैट इज़ डिपेंडेबल। तो किसी ज़माने में जो द फर्स्ट एवोल्यूशन जो हेल्थ केयर में एटलीस्ट आया था, वो ट्रांसक्रिप्ट्स का आया था, राइट? कि जी आपको अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट यू जस्ट रिकॉर्डेड और वो कंप्यूटर पे डायरेक्टली वर्ड फाइल के अंदर चेंज करा होता था। इज़ देयर एन एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नाउ कि जी ओके आपने ये चीज़ बता दी है, उसने पूरी एक समरी करके प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके आपके रिपोर्ट बना दी? सो देयर आर वेरी गुड टूल्स आउट देयर। एक का नाम है ऑटर, एक का नाम है रीड एआई। सो दीज टूल्स एक्चुअली इस वक्त ट्रांसक्रिप्शन के लिए बिग टाइम यूज़ हो रहे हैं। तो हेल्थ केयर में ट्रांसक्रिप्शन मैं समझ रहा हूँ इट इज़ स्टेल, मतलब आउटडेटेड हो जाएगा कुछ अरसे के अंदर, क्योंकि इट इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब। अच्छा, कमिंग टू पीपल इन द एजुकेशन फील्ड, टीचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, हाउ कैन दे यूज़ एआई टूल्स? कौन से एआई टूल्स एंड हाउ डू दे यूज़ दिस? अच्छा, एजुकेशन के अंदर बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि आप एक्टिविटीज़ जनरेशन करने के लिए, एमसीक्यूज़ जनरेट करने के लिए, लेसन प्लान्स के लिए, इवन फॉर चेकिंग द रिजल्ट्स, यू कैन यूज़ दीज़ टूल्स। तो जेमिनी इज़ वंडरफुल फॉर दैट, यू कैन डू दैट। आप ग्रॉक के साथ जा सकते हो, यू कैन डू दैट। अच्छा, ChatGPT became some sort of a cheating tool, right? For a lot of students. Can the teachers use any tool to find out if this has been used, the generative AI has been used for for getting the results?
सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन आप जो है चैट जीपीटी से ये भी बोल सकते हो कि मेरी तरह बात करो, मेरी तरह लिखो, एंड डो बी ह्यूमन एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट। सो अगर आपको पता हो कि बहुत सारी वेबसाइट में क्या कैप्चा लगा होता है, आर यू ह्यूमन टाइप चीज़, Yeah. सो दीज गाइज आर ऑल्सो बीइंग ब्रोकन। मतलब क्योंकि जैसे जैसे इंटेलिजेंस ज़्यादा होती जा रही है, तो वी हैव टू चेंज द एंटायर, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट सॉर्ट ऑफ। Dude, so, interestingly, my son was telling me about a tool that they're using in their school. It's called Turnitin, where the teachers are actually asking students to make sure that it passes, the criteria as a Turnitin. And वो आपको एक एक लाइन को उठा के it analyzes के whether कितने elements उस assignment के या submission के have been generated through AI and which have come through a genuine person. So yes, as you said, every day something new is coming. Legal and compliance. So Harvey is a very good tool. Notebook LM for contracts is a very good tool. I use Notebook LM all the time for legal and compliance. Yeah. Talking about Notebook LM, so this is how I used it a couple of weeks ago. We had हमारा labor law से मेरे को समझ नहीं आ रहा था, how the legal language is, right? So I just uploaded the entire labor law into Notebook LM, and I started asking questions that, okay, in this scenario, how much gratuity do I pay my employee? And वही है कि उसने extract उठाया from the document और उसको फिर उसने मुझे ट्रांसलेट करके बताया कि जी दिस इज़ हाउ मच मनी यू विल पे अ सर्टेन एम्प्लॉई के इन ग्रेचुइटी। सो इट वाज़ अमेजिंग कि वो इतनी इंट्यूटिवली जो है वो इस इट्स डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ लीगल को समझ पा रहा है ऑफ कोर्स। लास्ट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो कौन सी टूल्स करें? Cursor I use day all day, all night. Claude ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है which is called Cloud Code. That is again amazing, but it is pretty expensive as compared to Cursor. So, Noor, let's now talk about security of the data. We are, uploading information about our companies, or if you're a healthcare professional, about our patients. What are the things that we should make sure we do that the data doesn't get out there in unnecessary hands? So basically इसको हमें intelligently देखना होता है. So whoever using AI, they have to de-identify the data. So personal information is the one thing which you have to remove. आप अगर customers का data push कर रहे हैं तो you have to remove the customer data. You can use identifications, unique identifiers, like आपने Excel बना ली, इसमें IDs डाल दी, और उस IDs के साथ जैसे आपने data push कर दिया. So that is one way of doing it in my opinion. Well, thanks, Noor, for joining us again, for your time, for your knowledge. It has been a very enlightening conversation, and we hope to take it further next time, where we diverge more into how to use the tools, show that to our users somehow, and educate them, make it a little easier for them to digest. So, thank you so much. Well, viewers, I think it's imperative that we start using these tools. Do not get scared. Start with ChatGPT, start with Grok. Just start using these tools, and you will get used to the idea of how to interact with these AI tools, and you will see your life getting better with time. Thank you so much for joining us, and we hope to see you soon.